ठीक है, ये इस अपील प्रकरण की फाइल कहाँ है? फाइल ले आइए और दिस कैन मूव अकॉर्डिंगली, राइट? हाँ, थोड़ा सा अगर ज़रूरत लगे आप लोगों को तो ठीक है। आइए, बताइए सुधाकर पांडे जी। सर, कृष्णकांत पांडे जी, सर। सॉरी। इस आरटीआई एप्लीकेशन में सर, जब ये 25/9/2018 को ये फाइल हुई थी, सर, आपने लास्ट टाइम आयोग के समक्ष ये कहा था सर, कि आपने इसमें कार्रवाई करते हुए सर, जो फॉर्मर सीईओ थे उनको आपने लिख किया था, एक नोटशीट आपने प्रस्तुत की, उसमें कहा था कि इनको हमने कार्रवाई के लिए सर, लिखा था सर, फॉर्मर सीईओ को। जी सर, और फॉर्मर सीईओ जो हैं वो अब प्रियंक मिश्र जी ये सर। अब कलेक्टर कटनी हो गए। जी सर, फॉर्मर पीआईओ जो है, सीईओ जो है जिला पंचायत के, उन्होंने यहाँ लिखित में आवेदन दिया, अपना सर। प्रतिवेदन दिया। इनफैक्ट सर। उन्होंने इसकी पूरी इंक्वायरी की। उनका कहना है कि जो नोटशीट आपने पेश की है वो कूट रचित है। सर। उनका कहना ये भी है कि जो मार्किंग हुई नोटशीट में, जो आपका जो सीईओ जिला पंचायत का ऑफिस है वहाँ का, सिंगरौली का, उन्होंने भी ये लिखित में दिया है कि ये इसमें जो नोटशीट थी उसमें 1, 2, 3 पेजेस थे। उसके बाद एक नोटशीट जो है, एक नंबर नोटशीट जो आपने प्रस्तुत की है वो अलग से बनाई गई है। सर। तो ये अब एक गंभीर मसला हो गया है। और आपको मालूम है कि कूट रचित साक्ष्य पेश करना, सर। मतलब इसमें तो आईपीसी के तहत भी कार्रवाई, हम तो पुलिस में लिख देंगे तो आईपीसी के तहत कार्रवाई हो जाएगी इसमें। सर। और दूसरा, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी हम इसमें आगे लिख सकते हैं। सर। तो इसीलिए इसमें हमने जांच संस्थित की थी। सर, तो अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या इसमें। मेरा एक निवेदन ये है सर कि पहली बात तो ये कि जो नोट शीट है उस कार्यालय की ही थी सर। उस समय हमको भी ये पता नहीं था कि वो नोट शीट कहाँ है, कैसे है। जब आयोग से नोटिस गया तभी हम वहाँ 2 बार सिंगरौली गए हैं सर। सीईओ महोदय जिला पंचायत जो साकेत मालवीय जी हैं, उन्हीं के निर्देश पर स्टेनो ने उनको बोला, आईबी सिंह को जो वर्तमान में वहाँ पर लोक सूचना अधिकारी का काम देख रहे हैं, तो उनको बोला तो उन्होंने नोट शीट उपलब्ध कराई सर। चूँकि कार्यालय की ही नोट शीट है इसलिए उसमें गलत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता सर। और नोट शीट अलग से होने का इसलिए प्रश्न नहीं उठता सर कि बाबू ने भी लिखा है ऊपर, उसी तारीख में लिखा है, बाबू के बाद जो है हमारे दस्तखत है, इसके बाद सीईओ सर को मार्क है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं बैठ करके बनाई या करी हो। दूसरी चीज़ सर कि वो नोट शीट वहाँ उपलब्ध है उस कार्यालय में अभी भी, अगर निकाली न गई हो वर्तमान, चूँकि वर्तमान जो सीईओ जिला पंचायत हैं सर, इन्हीं के जूनियर है, अपने प्रियंक मिश्रा साहब के जूनियर हैं। तो अब वो फाइल कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में मेरा निवेदन यह है सर कि वो फाइल जब्त करी जाए, कुछ करा जाए। क्योंकि जब एक बार साकेत मालवीय साहब जो वर्तमान सीईओ हैं, उनके ही निर्देश पर मेरे को ये जानकारी दिलवाई गई सर। मेरे पास तो कुछ नहीं था सर, चूँकि मैं तो कटनी में था, अभी मैं सर मंडला में। तो मैं सिंगरौली 2-3 बार चक्कर लगा के गया सर, बड़ी मुश्किल से तो उनसे मिला, सीईओ साहब ने उनको बोला और उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई। उन्हीं की जानकारी मैं लगा के श्रीमान को पेश किया सर। तो गलत होने का कोई भी जानकारी सर मैंने जो भी दिया है वो उसी फाइल से लेकर के दिया है जो वहाँ कार्यालय में बड़ी मुश्किल से मेरे को मिल पाई सर। और वो कार्यालय में आईबी सिंह के पास और शाखा में मौजूद है सर। अब चूंकि वो जूनियर है प्रियंक मिश्रा सर के, साकेत मालवीय जी, इसलिए वो उन्हीं के जो है कहने पर चलने के कारण ये स्थिति बन रही सर कि वो कह रहे हैं कूट रचित है। रहा सवाल कूट रचित का सर, तो मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, उपायुक्त विकास के रैंक का हूँ। हम लोग सपने में भी कूट रचित के बारे में नहीं सोच सकते सर। जो मूल अभिलेख संबंधित शाखा में होता है उसी के बारे में हम कार्रवाई करते हैं सर। तो ये आरोप जो लगा रहे हैं सर, वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए और गलत तरीके से छोटे कर्मचारियों को फंसाने की दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं सर, जो बिल्कुल गलत है। पहला निवेदन मेरा यह है। दूसरा निवेदन यह है सर कि प्रियंक मिश्रा साहब शासन से खुद ही लोक सूचना अधिकारी नियुक्त हैं सर। इसमें शासन का आदेश है सर, और वो दूसरों को बना, और एक बार शासन ने किसी को नियुक्त कर दिया सर। महोदय, अगर आपको सूचना आयुक्त नियुक्त किया है शासन ने, तो आप हमें या स्टाफ में या अपने किसी अन्य व्यक्ति को सूचना आयुक्त नहीं नियुक्त कर सकते महोदय। मेरा निवेदन ये है। प्रियंक मिश्रा साहब खुद ही आदेश है शासन का सर 2010 का कि प्रियंक मिश्रा साहब को शासन ने लोक सूचना अधिकारी मनरेगा योजना के अंतर्गत नियुक्त किया है सर। और वो दूसरा ये शासन का निर्देश में आदेश दिखाना चाहूँगा। ये जो जिला पंचायत के थे ना सर, जिला पंचायत के सीईओ थे सर, कलेक्टर अपीलीय अधिकारी है, और सीईओ जिला पंचायत मनरेगा के लिए सर लोक सूचना अधिकारी स्वयं है। और वो उनको जानकारी चूँकि तथ्यों की नहीं है सर, नए हैं अभी,
और हम लोग इतने साल से नौकरी करके यही कर रहे हैं सर, हम लोगों को भी मजबूरी में ये सब धक्के खाने पड़ रहे हैं सर। बाकी गलती हमने भी नहीं करी सर कहीं भी। ये देखें सर, खुद ही वो लोक सूचना अधिकारी हैं, वो कभी हमें प्रभारी देने के बाद अब वो शिव सोनी को किए थे सर उस समय, दूसरे को प्रभारी ऐसा बता है आपके इसमें जो जिला पंचायत सिंगरौली के सीईओ हैं सर, साकेत मालवीय जी। साकेत मालवीय जी सर। उनका कथन आ गया है, उन्होंने भी लिखित कथन दिया है आपको, हमने प्रेषित किया था सर। उन्होंने साफ कहा है लिखित कि कथन, हाँ, उन जवाब दिया था सर। उन्होंने अपने इसमें कहा है प्रतिवेदन में, सर। जो उन्होंने कटनी कलेक्टर को प्रेषित किया था सर, कि इस प्रकरण में उक्त संपूर्ण प्रकरण में श्री कृष्णकांत पांडे तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली सर। द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है सर। ये उनकी खुद की जांच में। अब इसमें मैं निवेदन ये करना चाहूँगा सर कि जब लोक सूचना अधिकारी शासन से 2010 में जो शुक्ला साहब थे उस समय तत्कालीन आयुक्त मनरेगा जो आदेश है सर शासन का, जब प्रियंक मिश्रा यानी लोक सूचना अधिकारी सीईओ अभी भी सीईओ जिला पंचायत ही है सर, साकेत मालवीय जी हैं, वो काम करा रहे हैं सर। मेरा निवेदन सर, IB सिंह जी से काम करा रहे हैं, इंद्र बहादुर सिंह से काम करा रहे हैं। और इसी तरह से उस समय भी सर, मैं आगे भी निवेदन करना चाहूँगा सर इसमें कि जब ये उसने आवेदन लगाया है सर 25/9/2018 को सर, और वो 17/10/2018 को कार्यालय में आया है सर। ये 17/10/2018 को। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, आपका जो ये कथन है कि ये इसमें भूमिका इनकी सीईओ की जो है, सीईओ जिला पंचायत पूर्णतः सर उन्हीं की लोक सूचना अधिकारी की, उसमें व्यवस्था ये है सर कि शासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे 2010 में सर, उसके बाद या उससे पहले भी 2005 में जब ये कानून आया था उस समय भी दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन उसके बाद फिर लोक प्राधिकारी जो कि जैसे मान लीजिए जिला पंचायत सीईओ लोक प्राधिकारी होते हैं सर, या फिर जिला का कलेक्टर सर, वे खुद कई जिलों में जिला कलेक्टर जो था वो पीआईओ की भूमिका में थे। सर, बाद में उन्होंने अपने आप को पीआईओ की भूमिका से हटा करके प्रथम अपीलीय अधिकारी की भूमिका में आए, और उसके बाद उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी की भूमिका से भी वो हट गए हैं। इसमें कई मामलों में अब जिला कलेक्टर जो होते हैं वो उनका कोई रोल ही नहीं है, वो सिर्फ लोक प्राधिकारी के रूप में वहाँ बैठे हैं, और अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर ये अपीलीय अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी के रूप में काम करते हैं सर। तो ये तो अपनी व्यवस्था कानून के ये जो नियम है उसमें नियम के तहत ये की जा सकती है व्यवस्था। नहीं सर, मेरा निवेदन है कि शासन का अगर किसी को डिप्यूट करता है सर किसी के लिए, तो वो अपना वो अधिकार जो वैधानिक नियुक्ति का अधिकार वो अन्य को डिप्यूट नहीं कर सकता सर। तो वो तो हर जगह है। अभी बताइए, मैं नियम की बात श्रीमान से कर रहा हूँ सर। मध्य प्रदेश शासन में अभी सारे जिला पंचायत सीईओ सर अपीलीय अधिकारी की भूमिका में सर मनरेगा योजना के अंतर्गत नहीं है सर। मैं मंडला में हूँ सर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मंडला में मनरेगा योजना के अंतर्गत अभी भी ये कलेक्टर अपीलीय प्राधिकारी हैं, सीईओ जिला पंचायत सर। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ मंडला में वही से अलग मामला होगा। वही से नहीं सर, हम पूरे जिले की बात कर रहे हैं सर। सिंगरौली, अगर सिंगरौली सीईओ जिला पंचायत गलत कर रहे हैं सर, इसका मतलब ये नहीं हो कि कानून उनके पक्ष में हो जाएगा सर, या सीईओ जिला पंचायत गलत बोल रहे हैं या वर्तमान कलेक्टर गलत बोल रहे हैं सर, तो कानून उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि कानून की भूमिका है सर। यहाँ मनमर्जी नहीं हो सकती सर, यहाँ जो लोक सूचना अधिकारी है वही जानकारी देगा श्रीमान जी। और वो चूंकि शासन द्वारा अधिकृत है तो वो अन्य किसी को प्रभारी नहीं बना सकते, इस मामले में नहीं बना सकते सर, और खासकर मनरेगा के मामले में बिल्कुल ही नहीं बना सकते श्रीमान जी। मेरा निवेदन है सर। एक तो मेरा निवेदन ये हो गया सर। दूसरा ये है सर कि ये जो जितनी नोट सीटें मैंने बाद में भी लगाई थी सर, ये सर देखें, ये मैं परियोजना अधिकारी था, कोई बाबू मेरे पास लाया तो मैंने देखा दूसरा प्रकरण है सर, इसमें शिव कुमार सोनी के दस्तखत हैं सर, ये लोक सूचना अधिकारी के रूप में सर। इसके बाद अगला प्रकरण है सर, इसमें भी लोक सूचना अधिकारी के रूप में सोनी जी के दस्तखत हैं सर। उसी अवधि का मैटर है सर, सेम टाइम का, उसी 10वीं 11वीं 12वीं। इसमें भी शिव कुमार सोनी जी पीओ मनरेगा के दस्तखत हैं सर। यानी शिव कुमार सोनी जी को हुआ क्या था सर, जो मुझे समझ में आ रहा है कि प्रियंक मिश्रा जी लोक सूचना अधिकारी थे शासन से, लेकिन उनको ये आज भी पता नहीं है कि वो लोक सूचना अधिकारी थे या हैं। तो उन्होंने क्या है, किसी न किसी को डिप्यूट कर देते। तो उन्होंने जब 2017 में मैंने ज्वाइन किया होगा सर, तो उन्होंने शाखा का प्रभारी वो मेरे को कर दिया होगा कि योजना वो प्रभारी अधिकारी रहेंगे। इसके बाद सर क्या हुआ, जब इसका आवेदन आया उस समय सर, उसके कुछ दिन पहले शिव कुमार सोनी को अधिकृत कर दिया है सर उन्होंने। वो आदेश नहीं मिल रहा है, मैं श्रीमान से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि शिव कुमार सोनी ने छुपा दिया होगा वो आवेदन, और कार्यालय वाले तो मिश्रा जी का, मालवीय जी का साथ दें। ये सर देखें, ये भी शिव कुमार सोनी के दस्तखत हैं। और मैंने सर पीओ की हैसियत से, ये देखें सर स्पष्ट है, पीओ की हैसियत से फाइल आगे बढ़ाई, लोक सूचना अधिकारी के रूप में शिव सोनी के दस्तखत हैं सर। ये दोनों, ये सारे कागजों पर 11वें 12वें 10वें महीने की नोट सीटें हैं सर, और पत्राचार है। मेरा निवेदन श्रीमान है। तो शिव कुमार कार्यालय में अगर कोई गलत तरीके से काम कर रहा है सर, तो उसको तो हम आधार नहीं बना सकते। अभी जो वहाँ पर जिला सीईओ हैं सर, वो कह रहे हैं कि आप थे,
सर मेरा निवेदन ये है कि किसी के कहने से हम नहीं हो जाएंगे सर, और यदि जो प्रमाण जो तथ्य बोल रहे हैं सर, कागज बोला सीओ जिला पंचायत हम IAS लोक प्राधिकारी की बात तो मानेंगे ना, सर, लोक प्राधिकारी अगर लिखित में दे रहे हैं। सर मेरा निवेदन यह है कि कोई IAS होने से विद्वान नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता है, वो कानून का ज्ञाता नहीं हो जाता। वो IAS परीक्षा पास कर लेता है तो बड़े पद पर जरूर पहुंच जाता है, लेकिन वो कानून के ज्ञान के लिए सर कानून पढ़ना पड़ता है। मेरा निवेदन यह है सर कि शिव कुमार सोनी स्वयं ही सभी कागजों पर देखें सर, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, सभी पर मैंने बढ़ाया है इनको, और लोक सूचना अधिकारी के 10 रुपये सभी 10वें महीने, 11वें, 12वें महीने। इट मीन्स सर उन्होंने लगता है 9वें महीने में, 8वें महीने में, यानी मेरे को जब 2017 में बनाया था सर उन्होंने प्रभारी, उसके बाद आप कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं कि मनरेगा से रिलेटेड मैटर है तो इसमें नहीं सर, मैं निवेदन ये करूँ सर कि ये जो लोक सूचना अधिकारी मनरेगा के लिए ही है सर, मनीष श्रीमान को जो आदेश दिखाया, मैं कंफ्यूज नहीं करता सर। इतनी लंबी नौकरी में सर मैंने आज तक कभी नहीं, आपको ये लग रहा है कि मैं सीधे इसमें जिला पंचायत, आप एक चीज़ को व्यवस्था को समझिए सर, ये RTA आवेदन CO जिला पंचायत कार्यालय में आया सर, आया था सर, ठीक है, ये कोई मनरेगा प्रभारी के पास नहीं आया, पहली बात तो ये सर इसको बिल्कुल समझ लीजिए सर। RTA आवेदन आया था जिला पंचायत CO के कार्यालय में सर। अब जिला पंचायत CO के कार्यालय में आपकी भूमिका क्या थी? हमारी भूमिका सर, मैं निवेदन करूं, मैं परियोजना अधिकारी था। आपने इस फाइल को चलाया? नहीं, मेरे पास वो फाइल चूंकि बाबू ने मेरे पास लाया सर, इसलिए मैंने भेजा। ठीक है, मेरी उसमें भूमिका नहीं थी। ठीक है, आपने CO के पास भेजा ना? जी सर। आप बोल रहे हो आप PIO नहीं हो? नहीं, उस समय में नहीं था नहीं, सर। आप तब वैसे शासन के निर्देश के तहत भी नहीं था, इसके तहत भी नहीं था सर। नहीं, चलिए, आप जिला पंचायत कार्यालय में आप PIO नहीं थे सर, ठीक है ना? अब ये कह रहे हैं ना? जी सर। आप सिर्फ एक अधिकारी थे सर, तो आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई बनती है सर। मैं बताता हूँ, उसका आधार बताता सर, हूँ। अनुशासनिक कार्रवाई आपके खिलाफ इसलिए बनती है सर, एज लोक प्राधिकारी सेक्शन 6(3) में सर, आपको 5 दिन में इसको अंतरित करना था संबंधित विभाग में जानकारी दिलाने के लिए, वो आपने नहीं की। मैं निवेदन करूँ, आपके नहीं करने की वजह से 2022 में जाकर के इस प्रकरण में निराकरण हो पा रहा है, मैं निवेदन तो उसके लिए आप दोषी हैं। मैं निवेदन आपने उसको क्यों नहीं उसको अंतरित किया? मेरा निवेदन है सर, वो जो भी आवेदन संबंधित था सर, मनरेगा योजना, ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा योजना संबंधित है सर। ये और ये मनरेगा के तहत आपको, अगर आपको इतना ज्ञान है RTA आवेदन किससे रिलेटेड था तो आपको मालूम होना चाहिए था आपको कहाँ किसको अंतरित करना मालूम था ना सर, तो इसीलिए तो मैं सर नोटशीट ये 18 तारीख को आवेदन सर कार्यालय में 17 तारीख को मैं आपकी नोटशीट पर आपने सिर्फ CO को मार्क किया है, उस CO का कहना है ये नोटशीट हमारे पास नहीं आई है। नोटशीट ऐसा होता है, आपको भी मालूम है मिस्टर पांडे, नोटशीट जब चलती है सर, आप किसी अधिकारी को मार्क करते हैं सर, तो वो उस अधिकारी तक पहुंचेगी, सर, फिर वो अधिकारी उसको काटेगा, अपना साइन करेगा, दूसरे को मार्क करेगा। सर, इसकी दो ही चीज़ें हो सकती है, सर, या तो उस अधिकारी तक पहुंचा नहीं, सर, आपने नोटशीट बनाकर अपनी टेबल पर रख लिया हो, लापरवाही भी तो हो सकती है ना सर। लापरवाही मेरे पास अलमारी तक कार्यालय में नहीं थी, एक छोटा इतना बड़ा कमरा था सर, आप तो आपकी टेबल पे पड़ा रह गया होगा। कुर्सी सर, सवाल ही नहीं सर, मैं निवेदन करूं सर, सवाल ही नहीं उठता कि हमारे का टेबल पर। लेकिन आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये CO के पास मैं पहुंच गया? इसलिए CO सर स्वयं डिनाई कर चुके हैं कि इस तरह का नोटशीट उनके सर, सामने नहीं रखा गया कोई। प्रत्येक वहाँ पर प्रत्येक नोटशीट CO सर के यहाँ चेनो शाखा के माध्यम से पहुँचती थी, संबंधित बाबू ले जाके दस्तखत कराता था। नहीं, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि बाबू ले गया? अब ये संबंधित बाबू बताएगा सर, मैंने दस्तखत करके तत्काल बाबू संबंधित को दिया कि आप स्टेनो शाखा के माध्यम से आप भिजवाइए। ये बात धर्मपाल सिंह चौधरी बताएगा सर कि ये नोटशीट क्यों जो है कहाँ। इसका देखिए, आपको मालूम है शासन में व्यवस्था होती है, हमारे यहाँ से भी नोटशीट हम लोग भी डील करते हैं नोटशीट में सर। कोई नोटशीट कहाँ रुकेगी तो उसका जवाब तो देना होगा सर, और स्पष्ट जवाब रहता है उसमें। अगर नोटशीट किसी अधिकारी द्वारा आपके द्वारा अगर गया होगा तो उसकी कॉपी भी आपके पास होगी कि आपने मार्क किया है। आपने बाबू को भी मार्क नहीं किया, उसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं निवेदन इसमें स्पष्ट देखें श्रीमान, मैंने लिखा है कि PO मनरेगा कोई जो है इसके लिए अनुमोदनार्थ प्रति CO सर को मार्क किया है सर, बाबू ने उसी समय पुटअप किया। ये नोटशीट मेरे पास पहली बार मुझे याद नहीं था बाद में कि ये क्या हुआ। जिस नोटशीट के लिए आप बोल रहे हैं सर, उस नोटशीट के बारे में जिला पंचायत सिंगरौली सर, एक नहीं 2 अधिकारी, सर, कलेक्टर कटनी और जिला पंचायत सिंगरौली के CO दोनों कह रहे हैं कि ये नोटशीट कूट रखी थी। सर क्या किसी व्यक्ति विशेष के कहने से कूट रचित कैसे हो जाएगी सर? ये चूंकि कार्यालय में इंद्र बहादुर सिंह का बयान लिया जाए श्रीमान जी,
IB सिंह जो वहाँ पर इंद्र बहादुर सिंह है उनका बयान लिया जाए, धर्मपाल सिंह चौधरी का बयान लिया जाए श्रीमान जी की कूट रचित है, तो किसी व्यक्ति विशेष के कहने से या केवल किसी जिम्मेदार IAS अफसर के कहने से कैसे मान लिया जाए श्रीमान जी? क्योंकि कानून में उनकी मर्जी नहीं चलेगी श्रीमान न्यायिक प्रक्रिया नहीं, तो इसमें तो हम फिर इंक्वायरी कर देते हैं भाई। ये तो आप ऐसा है कि अगर ये कूट रचित है तो बाद में कूट रचना तो बाद में की गई होगी। सर कूट रचना का प्रश्न ही नहीं, जब होगा तो अगर बाद में होगा सर वो फाइल में से आधे कागजात गोल कर देगा। अधिकारी वहाँ पे जो अधिकारी होंगे उनकी जांच हो जाएगी। सर जो वर्तमान अधिकारी कूट रचना इतने साल से वो फाइलें ढूंढ के कितनी मेहनत से कितनी मुश्किलों से हम लोग वहाँ 2-2 दिन 3 दिन रुक करके श्रीमान का जब पहुँचा था आदेश सर सम्मन पहुँचा तो हम लोग, मैं कटनी में था, कटनी से मैं कितनी मुश्किलों से वहाँ जाता था, एक फाइल ढूंढ के कागज़ हम लोगों ने वो किया। वो तो IB सिंह जैसा आदमी था सर जिसने वो इकट्ठा कर करके करा, ये कागज़ वहाँ कोई वो ही नहीं था सर, फिर उसको ढूंढ के सिस्टमेटिक बनाया 4-5। ऐसा है कि अगर आप गए वहाँ पर सर, आपको तो मालूम है साकेत मालवीय जी ने खुद ही कहा सर कि हाँ बुनकर इनको जो है पांडे जी को वो दे दो। उनसे मैं 2 बार मिला हूँ सर प्रत्यक्ष रूप से, तो दिला अब उन्हीं के दिलाए वो कागज़ को वो कूट रचित इसलिए कह रहे हैं कि प्रियंक मिश्रा साहब उनसे ये कह रहे हैं कि यार किसी तरह से वो करो कि नीचे वाले मरे हम लोग बच जाएं। इसलिए श्रीमान जी ये स्थिति, जब आप श्रीमान जी देखें कि जब खुद ही लोक सूचना अधिकारी हैं और श्री सोनी को उस समय वो सोनी जी दस्तखत कर रहे हैं 2-3 महीने तक लगातार आर्डर शीट में दस्तखतों में, तो सर स्वाभाविक रूप से यानी उनको ये पता नहीं कि वो लोक सूचना अधिकारी हैं और वो किसी को भी प्रभारी बना देते हैं, फिर प्रभारी मरे और जिए। इट मीन सर कि वो अगर वो चाहे तो के पांडे पर डाल दें, मेरे ऊपर या श्री सोनी पर डाल दें और खुद जो है सुरक्षित बच जाए, जबकि जिम्मेदार सर कानूनी तौर पर जिम्मेदार वही हैं और उन्हीं के जूनियर हैं 2015 के साकेत मालवीय जो उन्हें बचा रहे हैं सर, 2014 के हैं, ये 2013 बैच के। तो ये सर कल तक साकेत मालवीय जी हमारे मित्र थे सर, आज इस मामले के लिए वो शत्रु हो रहे हैं सर साबित झूठे तौर पर सर। प्रियंक मिश्रा साहब से भी विवाद हो रहा है सर इस मामले में, जबकि हम नहीं चाहते थे सर कि ऐसी स्थिति बने कि मुझे उनके विरुद्ध बोलना पड़े। मैंने श्रीमान पहले भी बोले थे तो मैंने कहा था सर एफिडेविट न ले, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। इसके बावजूद सर ये स्थिति बनने दी जा रही है, जबकि हम लोग इतनी लंबी नौकरी में सर कभी भी गलत सोच भी नहीं सकते सर, करना तो दूर, केवल बड़े पद पर होने के नाते सर अभी भी स्थिति यह है सर कि ये देने के बाद वो मेरे को परेशान करेंगे। देखिए इसमें हम अगर इसको अलग भी हटा दें आपकी नोटशीट चीज़ को सब पहली चीज़ तो ये जो विषय ये है कि आप लोक सूचना अधिकारी थे। मैं नहीं था सर, शासन के आदेश के तहत भी नहीं था। आप नहीं थे तो ठीक है सर, आपने फिर इस RTA आवेदन पे कार्रवाई क्यों की? नहीं मैंने कोई कार्रवाई सर मेरे पास आपने नोटशीट क्यों चलाई? सर मैंने नोटशीट मैंने नोटशीट नहीं चलाई सर, ये संबंधित साइन आपकी के सर मेरे ही हैं बाबू मेरे पास सर, मेरा निवेदन, मैं परियोजना अधिकारी था। नहीं तो आपने क्यों, आपके पास नोटशीट आपको RTA आवेदन से आपको क्यों डील करना है? सर RTA आवेदन अगर कोई भी शाखा का व्यक्ति सर बाबू अगर नहीं है, मान लीजिए RTA का कोई आवेदन आया और अगर वो नहीं है, PO साहब अपनी सीट पे नहीं, मतलब है कि आप RTA आवेदन आपके पास आते हैं तो सर RTA आवेदन आते हैं का मतलब नहीं है सर स्पेसिफिक इस मामले के। ऐसा नहीं होता, ऐसा है व्यवस्था है, कार्यालय की व्यवस्था होती है सर। कोई वित्त विभाग की फाइल होगी या वित्त विभाग का प्रकरण होगा तो वित्त विभाग देखेगा ना सर, तो मैंने स्थापना को तो स्थापना देखेगा। मैंने सर सब ऐसा क्या सिस्टम होता है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई एक अधिकारी के पास सारी फाइलें जा रही है। नहीं सर, क्या वहाँ 2 ही अधिकारी थे सर, मैं निवेदन करूँ सर कि तो ठीक है, तो फिर उसमें भी आपकी भूमिका बन जाती है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर कार्रवाई, अगर 2 ही अधिकारी थे और 2 ही अधिकारी RTA आवेदन से लेके सारे काम कर रहे हैं सर, मैं निवेदन करूं सर, तो भूमिका आपकी शाखावार स्वयं के बयान से बन रही है। मैं निवेदन करूं सर, शाखावार अलग अलग अधिकारी थे, जैसे मनरेगा के लिए सोनी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा देखिए, मैं सूचना आयोग आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता है, आपने RTA आवेदन पे कार्रवाई क्यों की? सर RTA आवेदन आपने छुआ भी क्यों? सर मैंने छुआ तो दोषी हो गया मैं, और अगर नहीं छूता तो भी दोषी होता। हाँ, तो फिर आपने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। मेरा निवेदन एज अ लोक प्राधिकारी, देखिए एक्ट बहुत क्लियर है सर, हमारा आपसे कंसर्न नहीं है सर, हमें सुधाकर पांडे जी से कोई मतलब नहीं है सर। हमारा कंसर्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को जानकारी कब मिलनी चाहिए थी। RTA आवेदन कब आया था? 2018 में 2018 में 25/9/2018 को 2018 में ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए थी 30 दिन में। अब इस सूचना का अधिकार अधिनियम का ऐसा मजाक बना के रख दिया है कि ये जानकारी मिल रही है अब 2022 में, 2022 नहीं 2021 में श्रीमान, 21 में मिल गई। इसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा। अब बताइए मुझे सर, तो जब सवाल ये है कि इसमें भूमिका तो तय होगी कि कौन दोषी है। सवाल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि RTA आवेदन आपने सबसे पहले आपने एड्रेस किया और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। सर मैंने कार्रवाई जो कार्रवाई की है उसके ऊपर आपके विभाग का प्रमुख
जो वहाँ पर अभी प्रमुख है जिला पंचायत सीओ, वो आपकी कार्रवाई पर ही सवाल या निशान उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने फर्जी दस्तावेज दिए हैं, आपने दस्तावेज में कूट रचना की है। दूसरा, उनका खुद का अपना जांच उन्होंने करके वो लोक प्राधिकारी ये कह रहे हैं कि आप ही इसके लिए उत्तरदायी हैं, आप लोग सूचना अधिकारी थे। सर तथ्यों के तहत तो गलत सब ये शासन का श्रीमान तो को मैं आदेश पेश किया है। मैं तो बोल रहा हूँ लोक प्राधिकारी होने के नाते ही हम आपका लोक सूचना अधिकारी के दायित्व से भी हटा दें आपको। सर हम लोक प्राधिकारी होने के नाते भी इसमें भूमिका आप अपनी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं भूमिका स्पष्ट कर रहा हूँ श्रीमान, संबंधित आपका कहना है कि आपने जिला पंचायत सीओ को लिखा, सर, लेकिन इसका साक्ष्य आप नहीं दे पा रहे हैं कि ये फाइल वहाँ गई। सर ये फाइल सीओ जिला पंचायत तक भेजने की एक प्रक्रिया है सर श्रीमान जी, आदमी ले करके नहीं जाता संबंधित। अच्छा, हमारे यहाँ से ये नोटशीट है सर, ये आदेश की नोटशीट है सर, इस पर मैं अभी कुछ लिख लूँ सर कि सुधाकर पांडे जी को सूचित किया जाता है और आपको मैं दूँ नहीं, तो क्या कहा जाएगा इसका? मैं निवेदन करूं सर, आपको मिलेगा तभी तो वो मान्य होगा। मान्य होगा सर। दो चीज़ें हैं तो सर, संबंधित और मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है। मैंने आपको जितने नोटिस यहाँ आयोग से दिलवाए हैं सर, पिछला नोटिस आपके पास राइटिंग में गया होगा, रजिस्टर्ड से सभी गया होगा। सभी सारे इससे सारे पहले आपको व्हाट्सएप से भेजा गया, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट है मेरे पास, एक एक चीज़ का प्रूफ है मेरे पास कि आपको सुनवाई के नोटिस कब कब भेजे गए। मेरा निवेदन आपके है पास सर, कोई प्रूफ हो तो आप बता दीजिए। मेरा निवेदन कि है आपने सर, सीओ को भेजा था तो आपके पास सर proof है। दूर दूर तक न तो वो गलत है न कूटरजी। धरपाल सिंह चौधरी जो बाबू है सर, उसके बयान श्रीमान ले ले, पता चल जाएगा कि मैंने इन किया बयानों था। से नहीं होता ना, आप हमें साक्ष्य देंगे, राइटिंग में साक्ष्य देंगे। महोदय, मेरे मैं- पास राइटिंग में साक्ष्य है, मैंने आपको नोटिस जारी किया है। आप मुझे राइटिंग में साक्ष्य दे दीजिए, कोई साक्ष्य आपके पास है तो वो प्रस्तुत कर दीजिए कि आपके सीओ को ये लेटर भेजा गया। सर सीओ ने तो लिख के दे दिया है कि उनको नहीं सर मिला। उन्होंने नहीं किया तो वो ये लिख रहे हैं, इससे साबित नहीं होता। मेरा महोदय निवेदन ठीक है, है, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, उन्होंने लिख, उन्होंने मैंने मैं सर, आपसे ही मांग रहा हूँ, साक्ष्य आप दे दीजिए कि आपने सीओ को भेज तो दिया। मैं धर्मपाल सिंह चौधरी को कह रहा हूँ सर, बुलाया जाए श्रीमान के समक्ष धर्म- में। वो जिसने बाबू ने लिखा था उस समय नोटशीट है, धर्मपाल सिंह चौधरी बताएगा कि वो जो फाइल श्रीमान ने करी कि नहीं करी, क्यों नहीं करी, कहाँ रही। क्योंकि फाइल करने के बाद ठीक है, महोदय मैं निवेदन ठीक है। करूँ कि आपका कहना है कि बाबू क्या नाम है? धर्मपाल सिंह। और कागज सही है कि धर्मपाल नहीं। सिंह, ठीक है। अब आप ये बोले ना, अब धर्मपाल सिंह के बयान पर ही आप पूरा आप लेकिन बेस मेरा हैं, ठीक निवेदन है? यहाँ मैं भी है सर। आधार धर्मपाल सिंह का सर, मैं मैं बयान यहाँ- मंगवा लेता हूँ। अगर वो कह देते हैं कि उन्होंने सीओ के समक्ष रखी थी तो इसमें से आप मुक्त हो जाएंगे कार्रवाई से। और अगर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है, नोटशीट की जानकारी उनके पास नहीं है, तो फिर हम सर आपके नोटशीट उन्होंने ही लिखी थी, उनके पास जानकारी क्यों नहीं है। अब अगर वो दबाव में बयान देने लगे सर, चूंकि वो छोटा कर्मचारी सर, अब धर्मपाल हमसे भी छोटा है। आप तो हर चीज़ में दबाव ही लाएंगे। नहीं, मैं निवेदन करूं सर, चूंकि धर्मपाल आप वही साक्ष्य पोस्ट- लाइए ना, सर वही पोस्टेड है, धर्मपाल सिंह जनपद सिंगरौली में पोस्टेड है बैठन में। आप साक्ष्य वो लाइए। सीओ जिला पंचायत के विरुद्ध नहीं बोल सकते। अब जब मैं ये- नहीं बोल रहा था अब सर, ये तो वो कैसे देखिए। बोलेंगे सर? अब आपका कहना है कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास साक्ष्य नहीं है और साक्ष्य में नहीं ला सकता क्योंकि सभी वरिष्ठ अधिकारी के दबाव में। सर हमारे यहाँ ये स्थिति है सर, बड़ी विषम ऐसा नहीं होता। परिस्थितियाँ हैं सर। ऐसा नहीं होता। सूचना आयोग के सामने कई प्रकरण आए सर और वरिष्ठ अधिकारी की अगर कोई गलती है, लोगों ने यहाँ साक्ष्य रख करके अपनी बात कही है। आपके पास कोई साक्ष्य हो तो आप अपना साक्ष्य दे दीजिए। मैं और महोदय आप अपनी मैंने बात रख चुके हैं। मुझे लगता है कि हमने इसमें आपको सफिशिएंट टाइम भी दे दिया है और इसमें हियरिंग हो चुकी है। सर मेरा निवेदन है कि ये जो अभिलेख मैंने दिए श्रीमान, उसका अवलोकन मैं करें। कंसिडर कर लूँगा इनको। मैं इसमें देख लूँगा। आपका जो ऑब्जेक्शन है, मेरा आयोग का इसमें क्लियर सवाल है सर कि एज अ लोक प्राधिकारी आपने उसमें आपके इनएक्शन की वजह से सर इसमें जानकारी देने में इतना विलम्ब हुआ एज अ लोक प्राधिकारी। नहीं, विलम्ब हमारे तरफ से सर, मैं निवेदन करूँ, मैंने समय पर ही नोटशीट बढ़ाई, समय पर पहुंची, श्रीमान ने ठीक है। नहीं किया सर, तो उसके लिए मैं उत्तरदायी तब होता सर जब मैं नोटशीट आगे नहीं बढ़ाता। श्रीमान जब संबंधित लिपिक लाया और मेरे पास लाया, सोनी जी सीट पर नहीं रहे होंगे तो मेरे पास लाया और मैंने तत्काल उसको इसलिए बढ़ाया कि साहब इसको कर दें। अब साहब ने नहीं किया सर, साहब अगर झूठ बोलेंगे या उनके दबाव में संबंधित बाबू झूठ बोलेगा श्रीमान जी, तो मेरा इसमें कोई बस नहीं चल पाएगा सर। एक बात तो समझ लीजिए पांडे जी, सर। शासकीय कार्यालय में हर चीज़ का साक्ष्य होता है, अभिलेख होते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। सर सारा लिखा-पढ़ी कागज़ पे ही होती है। आपके पास आपके पक्ष को प्रूफ करने की कोई कागज़ है तो कागज़ यहाँ दे दीजिए, सर है ना? ये मौखिक कथन पर कुछ नहीं होगा। आप आरोप लगाएंगे, वो वहाँ से वो आरोप लगाएंगे। हमने उनके आरोप को भी नहीं माना है। सर
इसी उन्होंने हाँ वो तो क्यों किया है हम उस सर, आप आरोप समझ को सकते हम हैं उस सर, आरोप को भी नहीं मान रहे। सर जहाँ साक्ष्य की बात है हम साक्ष्य की बात कर रहे हैं। आपके पक्ष में आपके पास कोई साक्ष्य तो साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए, मैं आपके कथन को मान्य करूँगा। मैंने सर मेरी जो नोट शीट है, मेरा निवेदन है श्रीमान से, जो नोट शीट मैंने बढ़ाई से बाबू के पास से आई, मैंने उनको लिखा, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। अब उनके पास लंबित रही या बाबू के पास लंबित रही, उस बारे में मैं अभी नहीं कह पाऊँगा सर कुछ, क्योंकि दूसरा मेरा निवेदन इस प्रकरण में था सर कि क्योंकि जो आवेदक है सर उसने वो कई बार निलंबित रह चुका, कई बार जो है बर्खास्त हो चुका, कई बार वो ढेर सारे प्रमाण हैं सर, और वो जानकारी से श्रीमान संतुष्ट है। वो 2021 में ही जानकारी दी जा चुकी है। उसका मैं आपको बता देता हूँ, संबंधित को उसका दी जा मैं चुकी आपको है। उसका पांडे जी उसका मैं आपको सर। बता देता हूँ। सर सूचना के अधिकार अधिनियम में सर जो हम लोग कार्रवाई करते हैं लोक सूचना अधिकारी के ऊपर या किसी लोक प्राधिकारी के ऊपर, सर वो किसी आरटीआई आवेदक के सर इच्छा अनिच्छा के ऊपर बेस नहीं होती, वो कानून के ऊपर होती है। वॉल्यूशन हुआ है तो कार्रवाई होती है, नहीं होता है तो हम कार्रवाई नहीं करते। तो ये आधार नहीं होता है कि कोई संतुष्ट है, कोई सर्टिफिकेट दे रहा है आपको कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, उस आधार पे कार्रवाई नहीं होती है। और कोई सर्टिफिकेट दे दे आपके खिलाफ कि आप बहुत खराब काम करते हैं, उस आधार पे भी हम कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई सिर्फ एक ही आधार होता है, धारा 20 के तहत की जाती है, धारा 7 को वॉल्यूशन होता है तो की जाती है। तो ये जो अपील प्रकरण में आने के बाद इसमें जो एप्लेंट है प्रभात कुमार द्विवेदी, उनका रोल खत्म हो गया, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो रोल खत्म हो गया। आयोग के समक्ष बस यही प्रश्न था कि इसमें जो डिले हुआ है वो डिले के लिए कौन उत्तरदायी है। मेरा निवेदन ये था सर कि चूँकि मैंने शुरू से आखिरी ठीक तक है। इस प्रकरण में सद्भावनापूर्वक काम किया और कहीं हमारी तरफ से कोई दोष कोई गलती हमने नहीं करी सर, जानबूझ के कहीं गलती नहीं हुई सर। इसलिए मेरा निवेदन श्रीमान से था कि प्रकरण में मुझे दोष मुक्त करने के लिए। ठीक है सुधाकर जी, आपको सुन लिया, इसमें अप्रोप्रिएट डिसीजन हम लोग लेंगे, आगे कार्रवाई करते हैं। और आपने जैसा बोला है कि इसमें वो बाबू से मंगवाना है, बाबू से मंगवा लेंगे आप, और उसमें एकमात्र आपका डिफेंस वही है कि वो बाबू बताएंगे। ठीक, बाबू भी है सर, आईवी सिंह भी है उसमें जो वर्तमान में जिनको बनाया है उन्होंने, इंद्र बहादुर सिंह APO, उनसे भी पूछना है। आईवी सिंह से पूछ सकते आपकी फाइल किसने आगे बढ़ाई थी? वो तो बाबू ने संबंधित धनपाल बस। से चल रहे उन्हीं का लेंगे ना साक्ष्य। अब वो कह देंगे कि आप इस तरह का कोई नोटशीट संज्ञान में नहीं है, तो फिर आयोग अपने स्तर पर फिर कार्रवाई आगे करेगा उसमें। लिखित रूप से तो श्रीमान जी है ही है, बाबू ने ही आगे बढ़ाई फाइल, तभी तो सब मैंने आगे बढ़ाई है। ठीक, सर आपका कहना है कि आपने ये फाइल साइन करके बाबू को दे दी थी, सर है ना? बाबू ही लाया था सर। बाबू लाया था आपके पास सर। और आपने फाइल साइन करके बाबू को दे दी थी, सर से दस्तखत होता था कराने के है लिए। ना? ठीक है, तो हम बाबू से पूछ लेंगे कि ये आपको ये फाइल मिली थी या नहीं मिली थी, और अगर वो कह देंगे कि ये फाइल हमें नहीं मिली थी सर तो फिर आयोग के पास वो कोई चारा नहीं रहेगा। मेरा निवेदन इस मामले में है सर कि अगर बाबू कहें कि फाइल नहीं मिली तो वो फाइल सर उस कार्यालय में इतने 2-3 साल तक संधारित कैसे रही और उसकी छाया ऐसे कई मामले आए आयोग के सामने कि अधिकारी अपनी डेस्क के नीचे रख लेते हैं फाइल। सर अगर डेस्क के लापरवाही। नीचे रखने में मिले वो मिलेगी लापरवाही। कैसे? तो संबंधित जो सक्षम अधिकारी हैं उन्हीं, जब मार्क हमने उन्हीं को करी सर, बाबू ले गया तो उन्हीं के पास पेंडिंग थी सर, मेरे लेवल पर कोई कागज पेंडिंग नहीं था सर। और मेरे ट्रांसफर के बाद देखिए, एक तो दो चीज़ें इसमें, एक तो आपका विषय जिस नोटशीट को लेकर आप इतना ज़्यादा कह रहे हैं, सर एक तो वो नोटशीट ही पूरी विवादों में, एक्चुअल नोट शीट है सर, कहीं से विवादित नहीं। मैं श्रीमान से निवेदन कर रहा हूँ सर, इसमें उसमें यदि ओवर मेरे राइटिंग दिख रही है सर, हमें, ओवर राइटिंग दिख रही है कहाँ ओवर सामने। राइटिंग श्रीमान जी बताएं? नहीं है बताइए सर। नोटशीट में ओवर राइटिंग ओवर राइटिंग नहीं है सर, साफ दिख रहा है। आप कहाँ पर है सर? ये रहा। नहीं, ओवर राइटिंग सवाल ही नहीं उठता सर। कुछ क्रमांक काटा है, 1 को 2 बनाया है। नहीं सर, तो ये मैंने नहीं बनाई सर। नहीं तो अब किसने बनाई? ये मैंने नहीं वही बनाई तो सर। इंक्वायरी है, वही तो इंक्वायरी हो रही है। अब सुनिए, सर। मैं बता रहा हूँ, ये 1 को 2 बनाया है, सर ये 2 को 3 बनाया है, साफ दिख रहा है ना, 2 लाइन खींची हुई, उसके ऊपर 3 बना दिया गया है। और फिर नहीं तो आप एक नोट, अब सुनिए, इससे क्या साबित अब होता है आप सर? नहीं, ये तो संबंधित अब आप बाबू नोट, सर, इससे ये साबित होता है, सर अब आप एक नोटशीट ला रहे हैं जो 1 नंबर की है। सर जब 1 को 2 बनाया गया, 2 को 3 बनाया गया,
सर ये जब जवाब पेश करते ये आप अपने डिफेंस में ये वाली नोटशीट लेकर आए हैं जिसके बारे में स्वयं कार्यालय के अधिकारी कह रहे हैं कि ये कूट रचित है। सर जब हम परिशिष्ट जैसे बनाए हैं श्रीमान जी, इसमें हमने परिशिष्ट ABCD बनाई थी, अब हमने अबसद बना दिया सर। इसकी अभी हमने इंक्वायरी की है, आपके विभाग में नोटशीट एक ही फाइल में रखी हुई थी सारी नोटशीट, इसीलिए 1 2 3 की नंबर हमने कहा कि सब अलग अलग प्रकरण है, तो उन्होंने बोला कि अलग अलग प्रकरण है लेकिन इसमें सब में नोटशीट एक साथ लगी हुई थी। सर मैं निवेदन करूं, इसमें भी अलग अलग प्रकरण है श्रीमान जी। हाँ वही है, इसमें अलग प्रकरण है। तो बाबू नहीं, वो बाबू कितना कटपिट करता है वो मैं आपको उदाहरण बताऊं सर। बाबू के लेवल पर कितनी कटिंग होती है, सिर्फ पूछिए सारे डॉक्यूमेंट्स से सर कि वो बाबू कैसे करता है काम और क्या करता है, उसको कितना क्या है। तो ठीक है, हम इंक्वायरी के लिए बोल देंगे ना वहाँ पर, हम तो इंक्वायरी कर ही रहे हैं, हम इसमें एक्शन के लिए बोल देंगे। अगर अब तो ये स्पष्ट हो गया ना, जब वो वहाँ पर लोक प्राधिकारी खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ पे काटछाट हुई है, तो हम उनको एक्शन के लिए कह देते हैं। ये देखिए सर, बाबू जो है वो कहाँ से कितनी वो कार्रवाइयाँ होती हैं और कैसे कैसे वो होता है। भाई आप कह रहे हैं ना साकेत मालवीय जी हैं वहाँ पर। सर साकेत मालवीय जी हैं, लेकिन वो प्रियंक मिश्रा साहब के जूनियर हैं सर, और वो उन्हीं के कहने पर वो जैसा कहेंगे सर वैसा ही करेंगे सर वो। ठीक है। और ये सर जो नोट शीट का है, पहली दूसरी तीसरी जब भी जानकारी भेजी जाती है वो हमारे में परिशिष्ट अबसद, सर मैंने ABCD को काट कर अबसद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं सर कि वो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि जितनी बार जवाब पेश करते हैं सर उतनी बार वो होता है। चलिए आपने अपनी बात रख दी है और इसमें एप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे। सर अंत में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, इस प्रकरण में मैं सचमुच दोषी नहीं हूँ सर, और अगर मुझे दंडित किया गया सर तो इससे न्याय की क्षति होगी सर। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ सर, मैं न्याय चाहता हूँ सर कि मैं न्याय हो श्रीमान की तरफ से सर। तो आप न्याय के पक्ष में हो तो आप साक्ष्य सामने रखिए, साक्ष्य नहीं होंगे तो जहाँ हमें दिखेगा कि जहाँ गलती दिख रही है सामने, तो स्पष्ट रूप से अभी तक सारे सवाल आप ही के ऊपर उठते हैं। मैंने निवेदन आपकी किया सर, कार्यशैली आपकी कार्यभूमिका को लेकर के मेरा निवेदन ये था सर कि लोक सूचना अधिकारी प्रियंक मिश्रा जी स्वयं थे, ये उनको ज्ञान नहीं था इसलिए वो दूसरों को बनाते फिर रहे हैं सर, ये शासन के आदेश से स्पष्ट है। नोट शीट जो बाबू को था सर, उनको प्रियंक मिश्रा जी को सीधे पेश करनी थी या सोनी जी को मनरेगा शाखा के, उन्होंने मेरे पास लाया, मैंने प्रियंक मिश्रा जी को लिख दिया और उन्होंने काम नहीं किया, तो वहाँ पर सर मैं दोषी नहीं हूँ, अपना काम आगे बढ़ाया। तीसरा सर कि लोक सूचना अधिकारी के रूप में उस अवधि में समस्त कागजों पर सोनी जी के दस्तखत हैं, पत्रों पर, नोट शीट पर, यहाँ तक एक फाइल मैंने उनको लिखा है, उन्होंने उस पर भी नोट शीट पर दस्तखत किया श्रीमान जी। तो समस्त प्रकरणों में या तो प्रियंक मिश्रा सर दोषी हैं या जो है शिव कुमार सोनी सर दोषी हैं सर। मैं केवल परियोजना अधिकारी था, इस कारण से मेरे ऊपर दायित्व तो नहीं बनता सर। तो मेरा निवेदन ये था श्रीमान जी कि मेरे ऊपर कृपा की जाए सर, और इसमें मुझे ठीक है, जो लोक प्राधिकारी हैं आप लोक प्राधिकारी के रूप में मैंने आपको जो हमने अपने सवाल रखे थे पहले सर वो यथावत है। ठीक है, अनुमति है सर।